शांति हमारे ही अंदर मौजूद है, पर फिर भी बहुत से लोग इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। पैसा और शांति में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो ज़्यादातर लोग पैसे को चुनेंगे, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मन की शांति की खातिर पैसे को ठुकरा दिया। ऐसे ही हमारे परम गोभक्त गो सेवक उदासीन बाबा जी हैं, जिन्होंने शांति और प्राचीनता के लिए पैसे को ठुकरा दिया। मैया के तट पे हम जब चल रहे हैं, मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है चलने में। रेत बिल्कुल नरम नरम लग रही है। जय हो नर्मदा मैया की जय। नमो नर्मदा माई शंकर सीताराम। अब सृष्टि के न अंत होने के बाद भी मैया की महिमा रहती है जी, है ना। नर्मदा मैया का कभी नाश नहीं होता। सृष्टि के अंत में भी, आज खत्म हो जाने के बाद भी नर्मदा मैया का अस्तित्व रहता है। जी 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 महाराज। इसका प्रमाण है, कई कल्प तो मार्कंडे ऋषि ने देखा है कि सृष्टि का अंत हो गया और मैया दिख रही है। ऐसा है। नर्मदा मैया जो है वो, ये विश्व ब्रह्मांड जो है, ये भगवान का बृहद शरीर है। तो इसमें नर्मदा मैया कुंडलिनी नाड़ी हैं। जी जी, है ना। जी महाराज जी। जैसे अपने शरीर में कुंडलिनी नाड़ी है, ऐसे ये ब्रह्मांड भी शरीर का बृहद रूप है। जी जी। तो ये ब्रह्मांड की कुंडलिनी नाड़ी नर्मदा मैया है। जी। तो जैसे कुंडलिनी नाड़ी के संसर्ग से योगी लोग सब दुख से मुक्त हो जाते हैं। जी जी। योगी जो योग साधना करता है तो वो कुंडलिनी नाड़ी जागृत करता है, तो उसके बाद वो रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। जी जी। तो ये जो नर्मदा मैया है, ये भी कुंडलिनी नाड़ी है। जी जी। तो इनके परिक्रमा से भी जीव रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। हाँ, कोई भी कामना पूरी हो जाती है ना। इसलिए मैया की परिक्रमा आज भी लाखों की संख्या में लोग करते हैं। मतलब अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो मैया की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। महिमा जानो, महिमा जानो। एक बार हमें जरूर करना चाहिए। नहीं, जैसे सब जीव कोई मुक्त तो है नहीं, सबके कछु न कछु इच्छा है जी, है ना। तो वो माँ की परिक्रमा से उसकी इच्छा पूर्ण होती है। चाहे तुम मुक्त होने की इच्छा कर लो तो मुक्त भी हो जाओगे। कोई सांसारिक इच्छा से परिक्रमा करता है, हमारा बच्चा पैदा हो जाए, हम रोग मुक्त हो जाए, तो कछु नहीं मिलेगा, समझे। परिक्रमा भी सच्चे मन से और भाव रख के करना चाहिए मैया के प्रति। मन में खोट हो गए, कोई बात हो गई, अब एक दिन इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जहाँ तहाँ साधु रखे हैं वो रहेंगे। इसलिए तो हम किसी को गऊ देता नहीं हूँ, कुछ नहीं देता, यहीं मर जाती है, फेंक देता हूँ। गुरुजी का आश्रम बहुत ही शांतिमय आश्रम है। यहाँ पर अपार शांति मिलती है, हम देखते हैं। हरे 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 राम हरे राम। और गुरुजी नर्मदा खंड के जाने माने गो सेवक हैं, गो भक्त हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय गौशाला है, आश्रम की गौशाला है। जय हो गौ माता की जय। बहुत ही प्रसिद्ध गौशाला है यहाँ की ये। यहाँ पर ये गायें बंधी हैं। अच्छा, सब यहाँ पे देसी गाय मिलेंगी, जो देसी गाय होती हैं। कृष्णा देसी गाय है यहाँ पर। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम पैदा होते से ही सबसे पहले माँ का दूध पीते हैं, और माँ के दूध के साथ साथ हम गौ माता का, गाय का दूध भी पीते हैं। इसलिए हम गाय को भी गौ माता कहते हैं। कृष्ण
পাগল ভবা বলে তুমি বিনে, পাগল ভবা বলে তুমি বিনে, প্রভু বাঁচার উপায় নাই। দীনবন্ধু করুণা সিন্ধু বাঁকা শ্যামরায়, দীনবন্ধু करुणा। अच्छा, माता जी गुजरात से हैं तो एकदम माता जी बोल रही हैं कि भाई गुजराती चाय गुजराती चाहिए। अच्छा, गुजराती चाय पिला रही है आज माता हाँ, गुजराती गुजराती। जी। एमपी में माता जी माँ नर्मदा जी के तट पर गुजराती चाय पिला रही हैं। अच्छा, गुजराती चाय की माता जी क्या खासियत है इसमें? वही पहला चाय उकलते हैं, पहले चाय उबालते हैं, उबालते, फिर दूध डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, हाँ, अदरक वगैरह पर बाद में। बाद में अच्छा, अदरक बाद में डालते हैं। अदरक बाद में। भैया आज गुजराती चाय के दर्शन हो रहे हैं हमें। अब ये चाय उबल रही है, इसमें दूध डाल देंगे। ये दूध डाल दिया है जी। वह गुजरात की चाय बन गई, जिस प्रकार गुजरात में बनती है उसी प्रकार आज माता जी चाय बना रही हैं गुजरात की। वो कहा भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। मतलब हमारे भारत देश की ये व्यवस्था है, कितना महान हमारा देश है कि हर कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। और माता जी तो फिर काफ़ी दूर हैं, हज़ारों कोस दूर से आई हैं माता जी गुजरात से, और यहाँ पर चाय पधार रही हैं। तो गुजरात की चाय का टेस्ट स्वाद आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर ले रहे हैं। माता जी बना रही हैं चाय। और हर मिलावट वाली चीज से महाराज जी दूर रहते हैं। और हमारे देवेंद्र भाई साहब हैं, अब ये चाय दे रहे हैं सबको, सेवा का कार्य कर रहे हैं मैया के तट पर गुरुजी के आश्रम में। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। महाराज जी गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आए हैं और 10 दिन जूनागढ़ के। है हमारा वतन, जूनागढ़ है। तो महाराज जी आप मैया के तट पर हर साल आते हैं? हर साल आते हैं और यहीं पर आते और हैं? यहाँ पे ही गौशाला पे ही, नर्मदा गौशाला है उसी पे ही रुकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा जी के साथ 8-10 दिन गुजारते हैं और बड़ा चांस रहता है, 1 साल का बैटरी चार्ज हो जाता है। मैया के तट पर अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, तब तो गुजरात छोड़ के आते हैं। 1500 किलोमीटर होता है यहाँ से हमारा वतन। तो कितने दिन के लिए आए हैं? 10 दिन के लिए, हर साल 10 दिन रुकते हैं। गौ सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, मैया के दर्शन करना, वही परिक्रमा रहती है। और शांति से बैठना, ना बैठना, कहीं जाना आना होता ही नहीं, गौशाला पे ही रुकते हैं। जी जी। चलो, बड़े अच्छा आनंद की बात है। आओ, सब दर्शन मेला करो। बड़ी गौवा की सेवा हो रही है। ये हम अपने देख रहे हैं। शास्त्र संधि में लिखा हुआ है, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हम देख रहे हैं मैया के माँ नर्मदा जी के तट पर कितनी दूर दूर से भक्तगण आते हैं। अब हमारे महाराज जी आए हैं, गुजरात से आए हैं, 10 दिन के लिए आते हैं। और माता जी भी साथ में आई हैं। तो दोनों पति पत्नी आए हैं और बढ़िया मैया के किनारे 10 दिन गौ सेवा करते हैं और आश्रम में रहते हैं। मैया के तट पर शांति से भजन करते हैं। 10 दिन के लिए आते हैं और साल भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। बैटरी चार्ज होता है। बैटरी चार्ज हो जाती है। ये माँ नर्मदा जी की महिमा है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि गुरुजी जो भी गाय को नाम लेके बुलाते हैं, वो गाय गुरुजी के पास में आ जाती है। और गुरुजी कहते हैं कि भैया गाय तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। मतलब इतना प्रेम है गुरुजी का गायों के प्रति, चरने चली गई और गाय का भी इतना प्रेम है गुरुजी के प्रति कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बीच में टेर दूं कि आ जाओ तो आ जाते हैं। इनमें से किसी का भी नहीं, सबका नाम है। हाँ, किसी का भी नाम ले लेंगे वो आ जाएगी। सबका नाम है। ए रेवा आओ, आजा भाई आओ, इनमें से आजा। ये आ रही है, ये रेवा आ गई है, गुरुजी ने बुलाया और वो आ गई। अब इसको गाय का जिसका भी नाम लेते हैं। जी खिलाने को है तो खिला दो इसको।
इस गाय का नाम रेवा। इस गाय का नाम रेवा है और गुरुजी ने आवाज़ दी, रेवा को बुलाया तो रेवा आके गुरुजी के पास खड़ी हो गई। ये बहुत ही इतना प्रेम है गुरुजी का और गाय का। ये इसने जिंदगी में दूध नहीं दी, तोला भर दूध नहीं दिया इसने। तो दूध नहीं दिया है लेकिन फिर भी गुरुजी इतना प्रेम करते हैं गाय को। इसकी बच्चियां सब वैसी की बच्चियां है, वो बंधी ऐसी की बच्चियां। और ये बिल्कुल हम देख रहे हैं, साक्षात उदाहरण देख रहे हैं कि गुरुजी ने रेवा का नाम लिया और रेवा आ गई। कितना प्रेम है, कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सबके नाम सबके नाम गुरुजी अलग अलग हैं और जिसको बुलाओ वो आ जाती हैं। प्रेम के बंधन में सब बंधी हैं। हमने इनको छड़ी नहीं मारी अभी तक, नहीं कभी नहीं मारते दूध गुरुजी। नहीं दे आज तक। अच्छा, इनको गुरुजी कौन ने कभी रखेगा? एक छड़ी भी नहीं मारी है किसी भी गाय को। कौन दे? और ये ललिता है गाय का नाम, ये भी आ गई है, गुरुजी ने बुलाया तो। हम इन गृहस्थ आश्रम जैसा दूध नहीं निकालता, बांध के बछेरू कान पकड़ के खींच दिया, दूध निकाल लिया, ऐसे में नहीं निकालता। और तो जितना बछेरू पी रहा हम भी लग गए, निकाल लिए। अब चली जाएंगे गुरुजी, है ना। माता जी भोजन प्रसादी तैयार कर रही हैं। अब भाई माता जी सेवा के लिए ही आई हैं, इसलिए भोजन प्रसादी तैयार कर रही हैं। जी हमारी माता जी हैं। और अब ये माता जी सब्जी काहे की बना रही हैं आज? आलू की? आलू की। अच्छा, माता जी गुजरात की रहने वाली हैं तो बिल्कुल गुजराती तरीके से ही सब सब्जी बनेगी, सब कुछ गुजरात के तरीके से ही बनेगी। और मैया के तट पर आज गुजरात की भोजन प्रसादी मिलेगी हमें करने को। और हम देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितना काम करती हैं घरों में और हर जगह। पूरी रसोई की जिम्मेदारी माता ही बहनें संभालती हैं हमारी। और बड़े प्रेम से माता बहनें हमें भोजन प्रसादी कराती हैं। ये हींग डाल दी है माता जी ने। अच्छा माता जी, हींग से क्या होता है? हींग डालते हैं अपन सब्जी भाजी में तो गैस नहीं होता है। गैस नहीं होता। अच्छा, पाचन के लिए अच्छा होता है। हाँ, पाचन के लिए होता है। अच्छा, माता जी के साथ में महाराज जी भी हैं हमारे। हमको महाराज जी बोल दिए। महाराज जी का मैया के तट पर महाराज जी बोल सकते हैं, हम अंकल जी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। तो तो इसलिए हमारे लिए भी अच्छा है। इसलिए महाराज जी बोलते हैं। महाराज मतलब सबके प्रिय। इससे क्या होता है माता जी तेल डालने से? हिंदी में नहीं आते। नहीं, गुजराती में ही बता दो आप। सॉफ्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे रोटी सॉफ्ट बनती है। अच्छा, रोटी सॉफ्ट बनती है, नरम रोटी बनेगी इससे। माता जी गैस पे ही रोटी बना पाती हैं, चूल्हे पे नहीं बना पाती हैं। तो माता जी आपके घर में चूल्हे पे थोड़ी बनती होगी, गैस पे ही बनती है। हमारे सनातन धर्म में कितनी सारी परंपराएं हैं। एक हमारी मातृशक्ति के लिए भी बहुत बड़ी परंपराएं है। जब मातृशक्ति पैदा होती है, बच्ची जब पैदा होती है, हम तभी से हमारी बच्ची को हम पूजना शुरू कर देते हैं, कन्या के रूप में पूजते हैं। इसके बाद बड़ी होती है तो बहन के रूप में, बुआ के रूप में, मौसी के रूप में। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर मातृशक्ति को हर रूप में पूजा जाता है, उसका आदर और सम्मान किया जाता है। और ये पूरे संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है जो हमारे हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। ये हमारी परंपराएं हैं और हर रूप में हम माता को पूज रहे हैं। हम कभी कभी हमें गर्व होता है कि हम सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। इतना सबसे हमें प्रेम मिलता है। अच्छा, सभी धर्मों में माँ को पूजते हैं, लेकिन हमारे धर्म में पूरी मातृशक्ति को पूजा जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम मातृशक्ति को पूजते हुए आते हैं। ये सब संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है, जो हमारे हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है, हमारे भारत देश में ही देखने को मिलता है। कुकर दे दो, चौकी बेलन दे दो। बाबा जी ने बोला लाओ भाई मैं ही बनाता हूँ। माता जी परेशान हो रही थी बहुत देर से।
तो माता जी बाबा जी कहने लगे भाई मैं बनाता हूँ आज रोटी। आज माता जी शायद माता जी आज आपके ट्रेन है, आज निकल जाएंगी गुजरात। आज माता जी को यहाँ पर 10 दिन हो गए हैं मैया के तट पर। तो 10 दिन से माता जी ही रोटी और भोजन प्रसादी तैयार कर रही थी। अब आज गुरुजी तैयार, अब गुरुजी कह रहे हैं जाते जाते लाओ भाई अब मैं बनाता हूँ, मुझे तो बनाना ही है। तो गुरुजी कि महाराज जी आप संत कैसे बन गए, क्या कारण रहा ऐसा कि संत के जीवन में आप आ गए, संत बन गए? ये तो संस्कार होता है, कई जन्म का कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार बैराग हो जाता है। बैराग हो जाता है तो संत बन जाते हैं। कई जन्म के संस्कार के अनुसार, कई जन्म के कर्म का बंधन जीव ढोता है। जी जी जी। गोबर मूत्र अमृत है, तो किसको प्रेम नहीं? किसी जमाने में गाय ही स्रोत थी सब चीज का, सब चीजों का जी। चाहे ऊर्जा ले लो, चाहे भोजन ले लो, या बच्चे देती थी जिससे खेती होते थे। जी जी जी। हैं, और गोबर से ईंधन की प्राप्ति, दूध जैसा अमृत दुनिया में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जी, दूध जी। घी जैसा। जी जी। अब राक्षसी वृत्ति के लोग, सृष्टि भगवान ने 2 प्रकार की करी है, देवता और राक्षस को, गुण दोष को। कुदरत की सृष्टि है, दुनिया का व्यापार चलता है दोनों से। जी जी। खाली देवता देवता हो गए तो भी नहीं चले, जी, खाली जी। राक्षस हो गए तो भी नहीं चले। ये तो परमात्मा के लीला विलास है सृष्टि। आज हम माँ नर्मदा जी के झकोली घाट पर नर्मदा गौ सेवा आश्रम में आए हैं और यहाँ पर एक महाराज जी बाबा जी विराजमान हैं, निर्भय दास उदासीन बाबा जी की आज हमें दर्शन हो रहे हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के जिला रायसेन तहसील उदयपुरा में झकोली घाट पर है। हो रहे हैं बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी। तो बाबा जी हमारे मन में प्रश्न आता है और दर्शक गणों के मन में ही प्रश्न आता है कि आपके पूरे आश्रम में हमने देखी कि 80-90 गाय और सभी देसी गाय हैं। तो महाराज जी आप गौ सेवा कर रहे हैं, तो महाराज जी आपको कैसा लग रहा है गौ सेवा करने में? समय पास हो जाता है, शुभ कार्य है और क्या। समय तो पास करना है। गौ सेवा करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग भागवत करते हैं, कुछ लोग यौगिक साधनाएं करते हैं। गौ की सेवा, दुखी गायों की सेवा कर देता हूँ। हाँ, कई गाय हमने देखी बीमार भी हैं, उनकी भी आप सेवा करते हैं। टाइम तो पास करना है। बैठे बैठे भी मन उपराम हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे हमारे पुराणों में और ग्रंथों में भी लिखा है कि गौ सेवा का जो फल है वो बहुत ही उच्च श्रेष्ठ फल मिलता है हमें, तो गुरुजी थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कृपा करें ना गुरुजी। फल का कोई ठिकाना थोड़े है। गौ सेवा में ही कभी पाप भी हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जी जी। फल के लिए चिंता वो करना अपनी बात नहीं है, जी, वो जी। किसी और की बात है। अपने तो कर्म की चिंता है, जितना बन जाए। 31 साल हो गए, 30 साल से गौ सेवा कर रहे हैं। 30 साल से यहाँ हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास इतनी गाय हैं तो दूध का क्या करते हैं जो दूध निकलता होगा गाय का? तो ये देसी गाय हैं, बछेरू पीते हैं और निकाल, जो मान लो कि निकालना जरूरी है तो निकाल भी लेते हैं। बाकी के क्योंकि नहीं निकालोगे तो गौ बीमार पड़ेगी, नहीं तो बछेरू बीमार पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में निकालते भी हैं। थोड़ा बहुत निकालते हैं, बाकी का वो गाय का दूध वो गाय के बच्चे ही पीते हैं। बछेरू भी पीते हैं। हाँ, बछेरू पीते हैं, आने जाने वाले भी चाय पानी पीते हैं। अच्छा महाराज जी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि रोडों पे भी गाय कई एक्सीडेंट में मर रही हैं। लोग गाय पाल लेते हैं, जब तक दूध देती हैं तब तक तो वो घर में रखते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी? संदेश देना, ये जो है ये पाश्चात्य संस्कृति का परिणाम है।
जो ये कछु अंग्रेज अपना छाप छोड़ गए, कछु मुसलमान छोड़ गए, तो ये उसका परिणाम है। ये अपनी संस्कृति नहीं है ना। जो अपनी सनातन संस्कृति है वो ये नहीं है। ये जो दुख का देने वाला है, कष्ट का देने वाला है, ये छोड़ देना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति है ना। जो अपनी सनातन संस्कृति है वही अर्थ धर्म काम मोक्ष का देने वाला है ना। और कोई जो नाना प्रकार की चल रही इनकी डुप्लीकेट संस्कृति, कोई आज की है, कोई कल की है, कोई परसों की है, वो सनातन नहीं है। जी जी जी। तो ये डुप्लीकेट संस्कृति है, ये अर्थ भोग मोक्ष का देने वाला नहीं है ना। ऐसा है। जीव को प्रारब्ध बस 4 फल चाहिए, अर्थ रुपया चाहिए, धर्म वो अर्थ धर्म युक्त चाहिए, किसी को सता के नहीं है ना। काम मोक्ष, फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। ये तो जीवन मरण दुख का लेने देने वाला है। तो 4 फल जीव को चाहिए, उसके लिए सनातन संस्कृति ही हेतु है। जी, आप जैसे मैया के तट पर विराजमान हैं, तो आप में मैया के प्रति भक्ति भावना कैसे जागृत हुई? कुछ मैया के प्रति भक्ति जब भावना जागृत भई, संसार से उब गया। भीड़ भाड़, बम्बई, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यहाँ शांति है, एकांत निर्जन जगह है। लोग भी पुराने परंपरा के भोले भाले इधर हैं, ज़्यादा आधुनिकता इधर नहीं है ना। फिर ये नर्मदा मैया के परिक्रमा महिमा हमने संतों के मुंह से सुनी, फिर आया तो वैसा ही देखा, मन रुक गया, मन यहीं लग गया। फिर मैया में आधुनिकता यहाँ ज़्यादा नहीं है, आधुनिकता नहीं है। तो सतयुग का तो दर्शन क्या होगा, लेकिन प्राचीन पद्धति विशेष है। आदमी भी प्राचीन परंपरा के जैसे लोग हैं इधर। अच्छा, महाराज जी जो है बहुत ही परम गोभक्त हैं, और जो भी गाय बीमार हो जाती हैं, रोड पे हुई पड़ी मिलती हैं, जख्मी मिलती हैं, तो महाराज जी उनको अपने आश्रम में ले आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनका डॉक्टरी इलाज कराते हैं, और गायें वो ठीक हो जाती हैं तो फिर महाराज जी उनको छोड़ते नहीं हैं, अपने आश्रम में ही रखते हैं। और आज हमें माँ नर्मदा जी के झकोली घाट पर, माँ नर्मदा जी के किनारे ही ये आश्रम है। महाराज परम गो सेवक, गो भक्त और माँ नर्मदा जी के परम भक्त उदासीन बाबा जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।